प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय 16 और 17 वचन। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूँगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। प्रियो, यहाँ पर अब्राहम जो परमेश्वर के दास था, उसके जीवन में एक परीक्षा आया। अब्राहम 100 साल तक 99 साल तक बिना संतान का रहा। परमेश्वर ने उनको संतान देने का वाचा दिया। जिस तरह परमेश्वर ने उनको संतान देने का वाचा दिया, उस वाचा को परमेश्वर ने पूरा किया और अपने बुढ़ापे में एक संतान अब्राहम को उत्पन्न हुआ। उसको ईसाक करके नाम रखा गया। ईसाक के माता पिता अब्राहम और सारा ईसाक के ऊपर बहुत प्रीति रखते थे। एक दिन अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अपने एकलौते पुत्र को मेरे लिए बलि चढ़ा। अब्राहम उस बात का बदले में दोबारा परमेश्वर से नहीं कहा। जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा उस प्रकार अपने बेटे को मोरिया पर्वत पर लेकर गया। बलि चढ़ाने के लिए सब कुछ तैयार कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसहाक को बलि चढ़ाने से रोक दिया। मेरे प्रियो, इस संभव से हमें यह जानने को मिलता है कि अब्राहम परमेश्वर के ऊपर बहुत विश्वास रखता था। अब्राहम को जो परमेश्वर ने वाचा दिया, उस वाचा के ऊपर विश्वास रखता था। वह जानता था कि इसहाक के द्वारा वंश बढ़ेगा। जो जिस तरह परमेश्वर ने कहा, उस वचन के ऊपर अब्राहम विश्वास रखा। इसलिए बेझिझक वह अपने लड़के को बलि चढ़ाने के लिए लेकर गया। तो जानता था कि कैसे न कैसे परमेश्वर उस कार्य को, इसहाक को मरने नहीं देगा, इसहाक को बलि चढ़ाने नहीं देगा। परमेश्वर अब्राहम को दिया हुआ वाचा में से एक को मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय 7 वचन में परमेश्वर अब्राहम को इस प्रकार वाचा दिया, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा। मेरे प्रियो, इस तरह बहुत जगह पे परमेश्वर अब्राहम को वाचा दिया। अब्राहम परमेश्वर ने जो कुछ भी वाचा दिया है उसके ऊपर विश्वास रखा। इसलिए वह बिना डर का वह अपने पुत्र को लेकर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार बलि चढ़ाने के लिए मोरिया पर्वत पर लेकर गया। जब इसहाक को अब्राहम लेकर जाते समय इसहाक अपने पिता अब्राहम से इस तरह पूछने लगा। 22 अध्याय 7 वचन में यह संभव लिखा गया है। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? 8 वचन। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। अब्राहम जानता था कि परमेश्वर इसहाक को बलि चढ़ाने नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया उसको करने के लिए वह पूरे मन से तैयार हो गया था, क्योंकि
अपने बेटे से ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम रखा था, अपने बेटे से ज़्यादा परमेश्वर को अपने हृदय में जगह दे रखा था। इसलिए परमेश्वर के आज्ञा सबसे बड़ा लगा। अपने बेटे से ज़्यादा अपने बेटे के ऊपर जो प्रेम था उससे ज़्यादा परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करने का वह मन अब्राहम के अंदर था। इसलिए अब्राहम इस गुण की वजह से अब्राहम बहुतायत से आशीष पाया। अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से बहुतायत से आशीष पाया। अब्राहम को इस तरह कहा जाता है कि विश्वास के पिता। किस तरह विश्वास करना है वह अब्राहम से सीखना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का जो गुण अब्राहम के अंदर था और परमेश्वर के वाचा के ऊपर विश्वास करने का गुण अब्राहम के अंदर था। परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करने का विषय में अपने बेटे को यानी कि एकलौते बेटे को भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया था। वैसा व्यक्ति था अब्राहम। मेरे प्रियो, अब्राहम की तरह हम सबसे पहले परमेश्वर को जगह दें। सबसे पहले परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने का गुण हमारे अंदर होने पाए। अब्राहम के अंदर जो विश्वास है हमारे अंदर भी हो। अब्राहम की तरह हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने वाला बनना चाहिए। अब्राहम की तरह परमेश्वर ने जो भी वाचा दिया है उसके ऊपर विश्वास करने वाला बनने पाए। अब्राहम की तरह परमेश्वर ने जो भी आज्ञा देता है उसको चाहे कैसे भी हो उस आज्ञा को पालन करने वाला बनना चाहिए। अब्राहम की तरह अपने घर वालों से ज़्यादा, हमारे घर वालों से तो प्रेम है लेकिन उससे ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करने वाला बनना चाहिए। मेरे प्रियो, इस अब्राहम के अंदर जो यह खूबी हमारे अंदर भी होना चाहिए। तब परमेश्वर जिस तरह अब्राहम को आशीष दिया है हमें भी आशीष देगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दिया है। सारा संसार का मूल पिता ठहराया है। जो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से विश्वास रखते हैं वह अब्राहम का संतान कहला जाते हैं। हम सबका मूल पिता अब्राहम ठहराया गया है। उतना बड़ा आशीष अब्राहम को मिला है क्योंकि वह विश्वास योग्य व्यक्ति था। परमेश्वर जो कुछ भी कहता है उसको करने वाला व्यक्ति था और गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए। तो आइए मेरे प्रियो, हम इस गुण के लिए परमेश्वर अब्राहम के अंदर जो खूबी हमारे अंदर भी देना चाहिए, इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस बहुमूल्य और सुंदर वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज का दिन में जो आपने अब्राहम के विषय में हमें दिखाया, हमें समझाने के लिए, समझने के लिए अनुग्रह दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। अब्राहम के अंदर जो विश्वास हमारे अंदर देना, अब्राहम के अंदर जो आपके लिए कुछ भी त्याग करने का गुण हमारे अंदर देना, अपने बच्चों से ज़्यादा, अपने घरानों से ज़्यादा आपसे प्रेम करने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। अब्राहम की तरह आपके वाचा के ऊपर हम विश्वास रखने पाए परमेश्वर। अब्राहम की तरह पिताजी, आप जो कुछ भी आज्ञा देते हैं उस आज्ञा को हम पालन करने वाला बनने पाए। जो कुछ भी आप कहते हैं उसके अनुसार हम चलने वाला बनने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। अब्राहम की तरह हम हमारा हृदय में सबसे पहले आपको रखना चाहिए पिता। अनुग्रह देना परमेश्वर। अब्राहम के अंदर जो कुछ भी खूबी उनके अंदर था, सारा खूबी हमारे अंदर देना परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। आप हमें चलाना, कार्य करना, हम सबको आशीष देना पिता। हमें इस्तेमाल करना परमेश्वर। अब्राहम को
जिस तरह आपने आशीष दिया हमें भी आशीष देना, बहुतायत से आशीष देना परमेश्वर। पिताजी हमें चलाना, जो कोई भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, उन सबका जीवन में कार्य करना, सबको आशीष देना, संभालना परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ पिता। हर एक जन को आशीष देना पिता, हर एक परिवार को आशीष देना, हर एक जवान बच्चों को, छोटे बच्चों को आशीष देना परमेश्वर, संभालना परमेश्वर। पिताजी हम सब आत्मिक उन्नति पाने पाए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते, सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर, स्क्रीन पे प्ले हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होकर आप भी प्रार्थना करें। इस सेवकाई के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।